मैम, क्या कैलाश पर्वत पर कोई शंख है? क्या वो शिवजी से जुड़ा हुआ है? अब शंख कहाँ मिलते हैं? समुद्र में। जब धरती ऐसे पलटी मारती है तो पानी कहाँ जाता है? मतलब आप कह रहे हो कि अर्थ हिली है? यस। कैलाश पर्वत का कनेक्शन जो है दूसरे यूनिवर्सेस के साथ है। तुम ऊपर की बात कर रही हो, तुम्हारे समुद्र में भी लोग रहते हैं, वहाँ पूरा ही एक देश है। बर्मुडा ट्रायंगल का शाफ्ट था। जी बिल्कुल। आपने कहा कि उस शाफ्ट का कनेक्शन जो समुद्र के अंदर किंगडम है उससे है। हाँ, वो नीचे। कैलाश पर्वत की सीढ़ियों की बात हुई, बहुत लोगों ने कहा कि मैम थोड़ा सा उसके बारे में और बताइए। वो सीढ़ियाँ जब मैंने देखी, विजिबल नहीं है, थोड़ा है, उतर के आ रहा स्टेप बाय स्टेप। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हिमालय में ऐसे गुप्त द्वार हैं जो कि दूसरे लोक में लेकर जाती हैं। जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जब वो साधना पे बैठते हैं, पूरी बर्फ जम गई, बर्फ का स्टैचू बना हुआ है, वो ट्रांस में है कि वो एक कल्कि का हिस्सा है जो कि अपने सीक्रेट्स 2028 में खोलने वाला। मैंने आपको पहले कहा, उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली, किसको कहाँ कहाँ बिठाया हुआ है। आपकी जो विष्णु जी से बात हुई, आंखें जो थी समथिंग डिफरेंट, फिर उन्होंने कहानी शुरू कर दी अपनी। कि एलियन जिसको कहते हो, उन्होंने हमारे बीच में छोड़े हुए हैं। हमारे बीच में ही है। हमारे बीच में ह्यूमन बॉडी हमारे जैसी है। आप ऐसा मानते हैं कि एलियन टेक्नोलॉजीज अभी हमारे बीच हैं? आज तक अमेरिका ने क्यों नहीं बताया कि उन्होंने एलियन को अपने बंद करके रखा हुआ? कहाँ पर है मैम? 2001 के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो चांद से आ रहे हैं। सो रहा है बच्चा, 5-6 साल का है, उठ के बैठ गया, जब देखा लैपटॉप के बैठा हुआ टाइप कर रहा है वो कुछ कोड वर्ड थे। ये जो ब्लू बेबीज हैं, हाँ? इनसे क्या डरने की जरूरत है? मैं आपसे डर रही हूँ? आप ब्लू बेबी थे। जब आप आए थे आपने मुझे एक बात कही और उसके बाद से कुछ ना कुछ हम देख रहे थे जो कि थोड़ा सा ऑड था हमारे साथ। अच्छा, क्या हो गया? ये तो आप ही बताओगे। डॉक्टर बलबीर सोहल इज बैक। करोड़ों लोगों ने वीडियोस देखी, लाखों लोगों ने कमेंट्स किए, सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि मैम वापस कब लौट रही हैं। समय इसलिए लगा ताकि मैं और मेरी टीम आपके जो कमेंट्स हैं उनको एनालाइज कर सकें और सही चीज आप तक हम दोबारा ला सकें। मैम का पिछले 25 सालों से ज्यादा का पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस है। हजारों लोगों को मैम ने उनकी पास्ट लाइफ दिखाई है। पिछले एपिसोड में जो जो हमने डिस्कशन किया अबाउट कैलाश पर्वत, वहां पे जो पोर्टल्स हैं, शंभाला की बात करी, बर्मुडा ट्रायंगल, उनकी थोड़ी सी और हम डेप्थ में जाने वाले। मैम ने बताया कि समुद्र के अंदर भी एक अलग दुनिया बसी हुई है। हम एलियंस की बात करते हैं कि कहीं और है। मैम ने बताया कि एलियंस हमारे बीच में है इन ह्यूमन फॉर्म। मुझे पहली बार ब्लू बेबीज के बारे में पता चला। कुछ बच्चे जिनका जन्म 2001 से लेकर 2006 के बीच में हुआ, दे आर ब्लू बेबीज, जो कि दूसरे प्लैनेट से आए हैं एंड दे हैव अ स्पेसिफिक पर्पस। मैम ने अपने एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक्सपीरियंस भी शेयर किया, जिसमें वो व्यक्ति का कनेक्शन कहीं ना कहीं कल के अवतार से था और कुछ मैसेजेस देने की भी वहां से कोशिश हुई। आज का एपिसोड बहुत सी चीजों में रिलेटेबल भी होने वाला है, क्योंकि मैम ने कुछ अपने साथ भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए जो कि थोड़े से ऑड थे। पिछले एपिसोड में बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ये सब क्या है, हाउ इज दिस पॉसिबल। बहुत से लोगों ने प्यार भी दिया, बट ऑल आई वांट टू टेल यू इज कि जो पास्ट लाइफ है ये हमारे ग्रंथों में है। तो ये जो विद्या है ये अभी शायद हम समझ ना पाए, बट इट हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। वी कैन अग्री टू डिसएग्री, बट आई रिक्वेस्ट आप प्लीज रिस्पेक्टफुली कमेंट्स में मैम को एड्रेस करें, क्योंकि साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि हमने अभी तक इस यूनिवर्स का सिर्फ 5% डिस्कवर किया है, जो बाकी का 95% है
डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, अभी तक उसको हम खोज ही नहीं पाए। इसका मतलब बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम बहुत सी चीजें जान सकें, और हमारी कोशिश ये है कि हम आपको स्पिरिचुअली एलिवेट कर सकें। बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सुपर टॉक सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हम अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। नहीं मैं तो करदा कि मैं कमांगी आ जा तेरे घर आएगा जी आया नु ये देखो ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਦੇਖੋ। सारे रब दा बिल्कुल गुरु तंगे तो आगे आज आगे हाँ आगे तो भाई समझ गए इसमें आके खड़े हो गए। पिछली बारी पॉडकास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, तो इस बार आप अभी फील कर रहे हैं? अभी वहां फील करे आगे वो भी आए, कुछ और भी है कह रहे यूनिवर्सल एनर्जी कह सकते हैं ਅਸੀਂ नाम कोई भी दे दो, दे आर हियर नाउ। राइट मैम, लास्ट एपिसोड में मैंने आपको एक बात कही थी कि मैम ये जो एपिसोड है ना, ये इंटरनेट फट जाएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ। 14,000 कमेंट्स, 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने उसको देखा जी। आज मैं सारी बातें करने वाला हूँ, जितने लोगों ने बातें कही हैं। हमारी पूरी टीम ने लोगों के जो डाउट्स थे, बहुत सी चीजें जो कैलाश पर्वत के अंदर हैं, उसके अंदर और क्या क्या चीजें थी जी, साथ में कई लोगों ने उसके ऑपोजिट भी कुछ बातें कही हैं। बिल्कुल कहा। दादी जी की कहानियां हैं, ये तो कपिल शर्मा शो है। मैं बहुत सी बातों में आऊंगा, बट आपने आती एक बात कही। आज दादी ने नशा कुछ ज्यादा कर लिया। आपने पढ़े कमेंट्स? पढ़े मैंने। आपका रिएक्शन क्या था? अब रिएक्शन ऐसा जिनको नहीं पता, मेरा रिएक्शन ये होता है, उनसे क्या लेना, क्या बोलना उनको उसका एबीसी भी नहीं पता। ठीक बात है, वो स्पिरिचुअल साइंस से बहुत 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 दूर है। उनको ये नहीं पता स्पिरिचुअल नॉलेज होती क्या है। और मैं गौरव एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारी एजुकेशन में। राइट। सबसे बड़ा जो हमें बचपन में पढ़ाना चाहिए था, जो हमारे ऋषि मुनि थे उस टाइम, आपको याद है कहाँ पढ़ाया जाता था? पेड़ों के नीचे बैठ के। नालंदा विश्वविद्यालय। यस, वो पढ़ाई तो गायब हो गई। आज सारे यहाँ पे, और मुझे कहते फख्र महसूस नहीं हो रहा, बुरा लग रहा है कि हमारे भारत के अंदर अभी मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो बात करोगे, हेलो मैम, हाय मैम, तो एक ने बोला हाय मैम, तो मैंने ना पेट पकड़ लिया, सच बोलूंगी, हाय आंटी क्या हो गया? मैं कहता तूने हाय बोला, मेरे पेट में हाय हो गई। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब सब भूल गए हैं। हमने एक एपिसोड किया था अभी रिसेंटली, जिसपे हमने एक्सप्लोर किया कि समुद्र में भी बहुत से चीजें हैं जो कि होती हैं। आपकी जो विष्णु जी से बात हुई, जो आपने बताया पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू, एक कॉन्वर्सेशन आपकी थी। ठीक है। हमने लास्ट एपिसोड में जाना था कि उन्होंने आपको बताया कि वो गुस्सा हो रहे थे। जी बिल्कुल। मैं आया था ना, ये उन्होंने कहा था। मैं आया था। इसके अलावा उन्होंने आपको क्या मैसेजेस दिए? आपको याद है पूरा? वो कुछ चीजें हैं नहीं भूलती, जब सडनली हो जाता कुछ। मेंटली आई वाज नॉट प्रिपेयर। वो मेरा क्लाइंट आया कि वो रात को जब सोता है तो उसकी बैक पे ऐसे नाखून लगे हुए हैं पूरे, और ब्लड है बकायदा। कहता कि इतनी तकलीफ होती है मेरे को, दर्द भी होती है। सुबह उठता तो मेरी जो टी शर्ट जब बनियान पहनी होती है वो सारी ब्लड से भर जाती है। मेरे पास फोटोग्राफ अभी भी है, अब चाहो तो अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हो। Sure. तो वो ये सोच के आया कि हमने नया काम शुरू किया है। देखो हमारी बुद्धि तो वही है ना, और अच्छा काम उनको एकदम राइज कर गए तो दुश्मन बहुत बैठे होते हैं। कहता है किसी ने यार ब्लैक मैजिक याद कर दिया होगा। वेरी ऑब्वियस बात है, ये बात भी सच है। लेकिन जैसे ही वो क्लाइंट मेरा, और मानो के ऐसे एक टी शर्ट नहीं बोलूंगी, कुछ ऐसा पहना हुआ था अपना, और गमछा टाइप गले में डाला हुआ है, और साथ में उसका जो साथ में आया वो था।
एंड जैसे ही वो ट्रांस में गया, अब मेरे इतना 28 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो समझ गए कि ये नॉर्मल आत्मा नहीं है। आत्मा की बात कर, शरीर तो है, शरीर का तो नाम है। आपका नाम क्या है? राघव शर्मा। राघव शर्मा किसका नाम है? शरीर का, बॉडी का, यस। उसका नाम जो भी था, जैसे हो गया तो सबसे पहले बताऊं, आंखें जो थी वो समथिंग डिफरेंट, मैं फ्लिप करके ऊपर बिल्कुल, और पूरी वाइट। तो मैं अपना नमस्कार करके भी, जो भी आप हो कोई, मेरा आपको नमस्कार बनता है मेरा, क्योंकि मेरी इतना एक्सपीरियंस है कि ये नॉर्मल आत्मा तो कोई है नहीं। जब उसने, और लड़का इतना कि जोर से बोलता नहीं, हाथ लाता नहीं, ऐसे जी मैम जैसे ऐसे करके बात कर रहा था, और जैसे ही वो हुआ उसका हाथ ऐसे पूरे जोर से, मैं आया था ना जो मैंने पिछली बार बोला है, ये लक्ष्मण। अब सोचो, मैं मेंटली प्रिपेयर किसी और बात के लिए एज ए थेरेपिस्ट, तो मेरा स्पिरिचुअलिज्म में सेशंस होते हैं मेरे, तो मैं समझ गई कि कहानी कुछ और है। हर जो अलग अलग लोग बहुत आए हुए हैं। फिर उन्होंने कहानी शुरू कर दी अपनी। तो उस टाइम क्या था कि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करती हूँ, ऐसे ही सवाल जवाब, वहां ये नहीं है मैं हाँ जय हो, नो, आई विल नॉट डू दैट। मैं बड़ी क्लियर कर दूं। फिर हमारे क्वेश्चन आंसर में से करती हूँ कि जस आप आए तो मुझे इन्फॉर्मेशन ये चाहिए, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आगे क्या होना है। जब सृष्टि का मालिक वो है तो मेरा हक बनता है मैं सवाल पूछूं। मेरे माँ बाप वो है, तो एज ए बच्चा, एज ए चाइल्ड, मैं उनसे पूछूंगी सवाल। और मैंने पूछे, हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया, बहुत बखूबी दिया, जिस चीज को मुझे नॉलेज नहीं थी। और हमारे वेदों में भी जो लिखा भी होगा तो हमें नहीं पढ़ाया जाता। आप सोच ही नहीं सकते हो कि हाँ, हमने सुना कि अनलिमिटेड यूनिवर्सल, सुना हुआ, कोटि कोटि ब्रह्मांड, इतना सुना ना। गुरु नानक ने भी कहा है लाख आकाश आकाश बोल रखे। लेकिन यहां वो ये कह रहे हैं कि यस, तुम ऊपर की बात कर रही हो, तुम्हारे समुद्र में भी लोग रहते हैं, वहां पूरा ही एक देश है। अब लोग मेरे को बोलेंगे शायद मैं पागलों वाली बात कर रही हूँ, बट दिस इज ट्रू। समुद्र के अंदर भी है, उनकी अलग दुनिया है। और सुन, मेरे को कहने लगे सूरज पे भी है, उनकी अलग दुनिया है। और हम क्या सोचते हैं सूर्य दाग का गोला है, ये पढ़ा आज तक नहीं। उनका अपना यूनिवर्स है सूरज का, जहां तक अभी तक हम नहीं पहुंच पाए। मैम यहाँ पर रहता कौन है? जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं, फिजिकल बॉडी हमारी है, ये मानते हो जी। ग्रेविटी है, तो उस तरह से हमें बॉडी दी गई। बॉडी दी गई, हमने ली नहीं, क्योंकि बनाने वाला वो है, उसने जिस तरह से बनाया हम आए। तो सूरज पे, चांद पे, उनके हिसाब से जो वहां की एनर्जी है, उनकी पूरी प्लानिंग है, उनकी मैन्युफैक्चर कैसी है, उन्होंने किस किस को कहाँ भेजना है, हम उसके लायक नहीं है। अगर मैं सच पूछूं तो उन्होंने मुझे एक बात और कही थी, तुम्हारी साइंस अभी तक समुद्र से एक बूंद पानी का ढूंढ पाई मुश्किल से, ये कहा था उन्होंने मुझे। हम सोचते हैं बड़ा रोबोट बना लिया, ये कर लिया, तो बड़े एडवांस टेक्निक हो गया, अरे बेवकूफ बन गया अब तो हाँ बोलो। एक समुद्र के अंदर दुनिया है जिसको अगरथा कहा जाता है, क्या आप उसी की बात कर रहे हैं? नाम तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा, बट यस, समुद्र के अंदर दुनिया पूरी है एक, जैसे हमारी दुनिया है यहाँ पे, एग्जैक्टली समुद्र के अंदर भी है। उस दुनिया में क्या होता है? क्या होता वाली तो बात अलग होगी कि हम यहाँ क्या करते हैं, तो दूसरों के घरों में हम झांके क्यों कर रहे। मैं वहां तक नहीं गई, मैं कर रही हूँ, उन्होंने बताया, इतना कहा कि यस, हाँ, मैसेजेस यहाँ तक थे हाँ, कि एक दुनिया है पूरी है, समुद्र के अंदर भी है। और जब पिछली बार मैंने बरमूडा ट्रायंगल की बात करी थी, शाफ्ट की, हाँ, जो शाफ्ट है 22 किलोमीटर की, वहां से उनका कनेक्शन है, जो वो किंगडम है, जो हाँ, जो नीचे किंगडम है पूरा का पूरा समुद्र के अंदर। बरमूडा ट्रायंगल का शाफ्ट था। जी बिल्कुल। आपने कहा कि उस शाफ्ट का कनेक्शन जो समुद्र के अंदर किंगडम है उससे है, ये कैसा कनेक्शन है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ओके, ये जो बरमूडा ट्रायंगल है, ये उनका शाफ्ट है, उनका पाथवे है, मैं ये बात कहूंगी। ओके, राइट, ओके।
जैसे हम जाते हैं तो हमारे रोड्स बनती हैं, राइट। हाईवे बनते हैं। हाँ। ये जो 22 किलोमीटर का शाफ्ट है, ये उनका पैसेज है, अनलिमिटेड यूनिवर्स वालों का, हमारा नहीं। ये वो वहां वे लैंड करते हैं और उसकी एनर्जी ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताती हूँ, अभी आपने वीडियो आजकल बहुत आ रही है, देखा होगा कि अगर हवा 340 किलोमीटर या 50 किलोमीटर पे पर आवर चले तो क्या हाल होगा? बता दीजिए क्या होगा? क्या हम खड़े हो पाएंगे? एग्जैक्टली ये कहानी वहीं पे है, ये सच है। जब वो वहां से लैंड करते हैं तो जहां आज तक हमने यही पढ़ा, उन्होंने वो बैन क्यों कर दिया बरमुडा ट्रायंगल के, वहां जो भी जाएगा वो सक कर लेते हैं और वापस चीज नहीं आती। अभी तक यही बरमुडा ट्रायंगल का सच यही था, पर किसी ने रिसर्च नहीं करी। रिसर्च करने हर कोई डरता है कि अगर वहां से गुजरे तो वो क्या करेंगे, वो एनर्जी सक कर लेगी और वैनिश, और ये हो चुका है। और जो वैनिश है, ये आप कह रहे हो वो उस किंगडम में जा रहा है, हाँ, वो नीचे समुद्र में। समुद्र में। उनका, अब मैम जैसे कोई भी जाता है वो उसको अपनी तरफ कर लेते हैं, है ना? तो वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो कर नहीं रहे हैं। अभी आपको मैंने हवा की एग्जांपल दी ना, एयर की। टॉर्नेडो आए या कुछ आए तो हवा का, तो क्या करोगे आप? बचोगे आप? हमारी ह्यूमन बॉडी है, वो जैसे वहां जाते हैं उसका प्रेशर इतना ज्यादा, वैक्यूम इतना ज्यादा, वो खींच लेता है। डेट, बात खत्म। ओके, सो मतलब इन शॉर्ट मैम, अगर हमें इसको बिल्कुल इजीली समझना हो तो आप ये कह रहे हैं कि दूसरे जितने यूनिवर्सेस हैं जी। वहां पर कोई और है जिसको हम नहीं जानते ना पहचानते हैं, वो बर्मुडा ट्रायंगल के उस शाफ्ट से अपने किंगडम जाता है जो कि समुद्र के अंदर है। देखो ठीक है, जो उन्होंने अपना एक वर्किंग प्लेस है, उनका अपना सिटी कह लो, अपना सिटी छोटी बात हो जाएगी, अपनी दुनिया कह सकते हैं। उनकी अपनी दुनिया अलग है, जैसे हमारी दुनिया अलग है। क्या कभी इंसान इसको डिस्कवर कर पाएंगे? नहीं, नेवर। नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं मतलब हम उस लेवल तक पहुंचे तब ना। ओके। हाई फ्रीक्वेंसी की वो एनर्जी है जो हम नहीं पहुंच सकते वहां पे। मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं, आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये भी मुझे इन्फॉर्मेशन उस टाइम मिली जब उन्होंने मुझे सारी बात बताई खुद। मैम, क्या कैलाश पर्वत पर कोई शंख है? क्या वो शिवजी से जुड़ा हुआ है? क्या है ये? ये जो शंख की बात करें, अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी, सर्च हुई एक, कि उसके ऊपर कुछ शंख मिले हैं। किसके ऊपर? अपना क्या पर्वत है ये? हिमालय? हिमालय के ऊपर। हिमालय या कैलाश पर्वत? हिमालय से और ऊपर। हिमालय से भी ऊपर? ऊपर। ओके, ठीक है, वहां शंख मिले कुछ। अब शंख कहाँ मिलते हैं? समुद्र में। आपने सब देखा हो कि शंख होते हैं, शेल जो होते हैं वो। शेल छोटे शेल हो गए, शंख तो बड़ा हो गया ना। शेल छोटे को लो, बड़े वहां मिले हैं। तो मेरे को ये बताओ वो कहां से मिले? इसका मतलब क्या हुआ? वो शेल जो शंख सिर्फ समुद्र में होते हैं, जब वहां मिल रहे हैं, छोटे बड़े मिले हैं, रिसर्च हुई उसके ऊपर है, लेकिन वो कहां थे? इट मीन्स कि पहले ब्रह्मांड इतना बड़ा था कि वो सारी जगह समुद्र के अंदर थी। ये मानते हो? तभी तो मिलेगा ना वहां। आम धरती पे आपको वो शंख नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ समुद्र के अंदर ही होते हैं। ये अभी रिसेंट रिसर्च हुई है, यहाँ कुछ मिले चीजें मिली हैं कहाँ पे। अब देखो, कहाँ तो हिमालय और कहाँ हम। इट मीन्स क्या हुआ कि पहले वो सारी चीज समुद्र के अंदर थी। कुछ तो हुआ होगा। मतलब आप कह, मैम फिर इसको दो चीजें आती हैं जी। आप ये कह रहे हो कि अगर उस पर्वत के ऊपर, जी, वहां पर अगर शंख मिले हैं, जी बात, और शंख जो है वो समुद्र में ही होते हैं, तो या तो वो पर्वत समुद्र से ऊपर आ गया या समुद्र नीचे हो गया। जब धरती ऐसे पलटी मारती है तो पानी कहाँ जाता है?
मेरे को बता दीजिए। ये टेबल है, राइट? समुंदर है ये। जब ये टेबल उल्टा ऐसे हुआ, पानी कहाँ गया? नीचे। इसके नीचे क्या निकला आपको तो नहीं पता। ये कहानी है। मतलब आप कह रहे हो कि अर्थ हिली है? यस, या ट्विल्ट। ये मिस्ट्री ऐसी है, जितना खोदोगे कुछ लोग बोलेंगे ये क्या है। मैं बताती हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ। ये मेरा क्लाइंट 2 है, 2 या 3, तीसरे का याद, 2 का तो मुझे पता है। जब वो ट्रांस में गए तब कुछ सुपरनेट पावर आ गई, तो फिर मेरे सवाल जब तो शुरू हो जाते हैं यहाँ, क्योंकि मुझे कुछ खबरें। तुम जानती हो, जो तुम पहाड़ इतना ऊंचा बोल रही हो ना, ये समुद्र के नीचे था पहले। मैं क्या बोलूं अब उसके बाद? हाँ, मानती हूं मैं। एक चीज और, क्या हमने समुद्र की पूरी गहराई माप ली? मुझे ये बता दो आप। अगर हम ये मानते हैं कि हमने समुद्र की पूरी गहराई नहीं माप सकते, तो क्या उसको समझ सके हम कि उसके ऊपर शंख कहां से आए? बोलिए। धरती ऐसे हिली क्यों? अब मैं आप टेबल को ऐसे पकड़ के हिला दूं, तब बोलो कि टेबल हिलाया क्यों? मैम, प्रलय का निशानी है या ये कोई और डिमेंशनल स्टेट है? डायमेंशन स्टेट है, वो अपना करते रहते हैं बहुत। ये इतनी एडवांस टेक्निक है कि हम अभी तक वहां पे नहीं पहुंचे। मैं बड़ी क्लियर कर दूं आपको। ओके। एक मिनट। अब गणेश जी को सब जानते हैं, मानते भी हैं गणेश जी को, राइट? आज मैं एक चीज आपको कह रही, लिख लीजिए आप। जिस दिन गणेश जी ने अपना एक कान ऐसे थोड़ा सा हिलाया ना, गणेश जी ने, उसके कान का साइज आप नहीं जानते हो। हमने इतना छोटा सा गणेश जी मूर्ति देख ली, यही देखा। गणेश जी का असली रूप किसने देखा है? जिस दिन गणेश जी ने एक कान भी थोड़ा सा ऐसे हिलाया, धरती पलट जाएगी, बिल्डिंग उड़ के कहां जाएंगी आपको पता ही नहीं लगना। हम कहां बैठे हुए हैं? हमारी सोच उनके सामने इतनी सी है, इससे बड़ी नहीं है। कैलाश पर्वत की सीढ़ियों की बात हुई, बहुत लोगों ने कहा कि मैम थोड़ा सा उसके बारे में और बताइए। ये सीढ़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, कहाँ को जा रही हैं, क्यों बनाई गई हैं, इसके थ्रू कौन जा रहा है? थोड़ा सा मैम इसमें और रोशनी डाली। और मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूँ, सीढ़ी जो उसने कहा था, सीढ़ी का मतलब ये जो सीढ़ियां हमारी वो ये नहीं है। यानी जो कैलाश पर्वत हम देख रहे हैं, आज तक वहां ऊपर कुछ कोई नहीं जा सका वहां पे, ये बात सच है। वो सीढ़ियां जब मैंने देखी, विजिबल नहीं है, थोड़ा है उतर के आ रहा स्टेप बाय फटाफट। फ्यू सेकंड्स की बात थी, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड लेके चलो। अभी मुझसे बात करी, तुम बर्फ कहाँ खड़े? बर्फ मैं कहा पहाड़ पे खड़ा होगा। एक तो बुद्धि तो मेरी उतनी है ना। और जब क्लाइंट का देखा तो मैंने पिछली बार बताया, तो इतने थे हाल चिल्ड, ठंडे हो गए थे। बिल्कुल चिल्ड। मतलब अब यहां तो मैं क्लाइंट को भी संभाल लूं, पैर भी ठंडे घुटनों तक। मैं वो देख रही कि वहां खड़ा कर, सडनली कहाँ हो? समुद्र के अंदर। अब बताओ, कहाँ वो तो कहाँ ये? कितना टाइम लगा उनको? तो वो जब वहां से आए, इट मीन्स ही केम फ्रॉम अदर यूनिवर्सेस। कैलाश पर्वत का आपको सच पता होना चाहिए। कैलाश आज तक कोई नहीं चढ़ सका उसके ऊपर, ठीक बात है। कैलाश पर्वत का कनेक्शन जो है दूसरे यूनिवर्सेस के साथ है। मैम, क्या इसको हम एक पोर्टल बोल सकते हैं? पोर्टल, यस। कैलाश पर्वत एक पोर्टल है। बिल्कुल, बहुत बड़ा पोर्टल, छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा ह्यूज। इसलिए वहां जाओ, जितनी अब तक सर्च हुई है कि वहां जाके कंपास भी डामाडोल हो जाती है, कोई डायरेक्शन नहीं बताती, ये तो आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है। और वहां पे जाके सब चीजें तहस नहस हो जाती हैं, वहां तक पहुंचना ही मुश्किल है। तो कारण क्या उसका? उसका कनेक्शन दूसरे यूनिवर्सेस के साथ है। और उसके थ्रू कौन जा सकता है? कहां पर? ये जो पोर्टल्स हैं, पोर्टल में अभी तक जो मैंने स्टडी किया है, जब मुझे पता, कोई एक आधा साधक जो बहुत उच्च आत्मा हो, उसके अलावा कोई नहीं। वहां तो अभी तक कोई गया नहीं है। कैलाश पर्वत वाले पोर्टल नहीं।
वहां तक कोई नहीं गया। इसी पे ही मैम बहुत ज्यादा ना इंटरनेट पर हमने भी रिसर्च करी तो हाँ। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हिमालय जी में ऐसे गुप्त द्वार हैं जी जहां पर हिडन केव्स हैं जो कि दूसरे लोक में लेकर जाती हैं, और कई योगी जो थे उन्होंने दावा किया वो वहां पर होकर आए हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। ये योगी जो होके आए हैं, ये योगी कौन लोग हैं जानते हो? उनकी एज कितनी है? कितनी होगी? अनलिमिटेड। एजलेस। बिल्कुल, ये वो योगी है। मैम जस्ट लाइक महाअवतार बाबा जी। यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली, हम्म, बिल्कुल, महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी आज भी वही 22-25 साल के लगे नजर आते हैं, राइट? वो कहाँ नहीं जा सकते, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। ये वो लोग हैं जो अपनी बॉडी को कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे शिमाला की पिछली बार बात करी थी, वहां कोई जा नहीं सकता आम आदमी। कोई बहुत पहुंचा हुआ, जिसने बहुत सदियां या बहुत ईमानदारों को पिछला कोई कार्मिक अकाउंट उसका रहा हो, वही आज तक शिमाला को लोग नहीं ढूंढ पाए, वहां तक जा ही नहीं पाए। कैलाश पर्वत बहुत ऊंची बात है। कैलाश पर्वत का जो मैं अभी तक मैंने उनसे पूछा तो उस दिन, वो कहते उसका कनेक्शन दूसरे यूनिवर्सेस के साथ है। फिर मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया तो वहां देखा जितने भी वहां कंपास भी डायरेक्शन गलत दे देती है, वहां कोई भी चीज काम नहीं करती, राइट? तो वो कहने लगे वहां पे न्यूट्रल जो कह सकते हो हम। अब ये सोचे कि हमारी तो एनर्जी यहाँ हम, अच्छा देखिए हम बैठे अभी यहाँ बैठे हुए हैं, अब हवा चल रही, सांस ले रहे हैं, हवा दिखाई दे रही है, एग्जैक्टली वही बात है। हमारे सामने ही अभी मैं अगर ये कहूं कि अभी यहाँ 2 लोग 4 लोग खड़े हुए हैं तो आप बोलोगे आंटी मजाक कर रही है। सेंस करने के ऊपर है। मैम क्या अपनी ह्यूमन लाइफ में जी हम सब जी क्या कोई ऐसा मेडिटेशन है या कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी इंसान उन पोर्टल्स के थ्रू किसी दूसरे लोग जा सके? नहीं, हर कोई नहीं, पर कोई जा सकता है। कोई जो वहां पे जो बहुत ही तपस्या करने वाला है, जो साधक है, उसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, दे कैन एस्ट्रल ट्रेवल। बॉडी यही होगी आप उनकी, बॉडी लेके नहीं, आत्मा ट्रेवल करती है। फॉर एग्जाम्पल आप रात को सोए बेड पे, आपको ड्रीम आया, सुबह आप उठे कहां से? वहीं से, बेड पे, तो ड्रीम कहां से आ गया? ये वही है। ये जब आप मेडिटेशन में बैठते हो आप और उससे कनेक्ट हो गए, चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, ज्यादा टाइम भी हो सकता है। मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं आपको, जो हमारे ऋषि मुनि हैं जब वो साधना पे बैठते हैं, आपने कई बार फोटोग्राफ कुछ देखी होगी कि वो बैठा साधना में, कब बैठा उसको पता ही नहीं है। पूरी बर्फ जम गई, बर्फ का स्टैचू बना हुआ है। अब हम सोचते हैं ये डेड बॉडी, हम तो क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी है, लेकिन वो डेड बॉडी नहीं है, वो ट्रांस में है। उनको पता है अपनी बॉडी को कैसे प्रिजर्व करना है। तभी मुझे उन्होंने कहा था विष्णु जी ने कि तुम्हारी साइंस आज तक कुछ नहीं ढूंढ पाई। ये बात सच है। स्पिरिचुअल नॉलेज और जो साइंटिफिक नॉलेज हमारी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैम ये जो कैलाश पर्वत की सीढ़ी की बात कही जी, ये आपने बताया कि ऊपर तो समझ आता है जी, कि वहां पर एक पोर्टल है, यूनिवर्सेस के थ्रू उस पोर्टल से आना जाना हो रहा है। जी। वो जो सीढ़ी है वो जा कहाँ रही है, नीचे कहाँ जा रही है कैलाश पर्वत के? मैंने आपको पिछली बार कहा सीढ़ी उस तरह की सीढ़ी नहीं जो लैडर आप सोच के चल रहे हैं, वो नहीं है। हाँ। इनविजिबल है वो विजिबल नहीं है। हाँ। जो मैं उस टाइम ट्रांस में थी तो देखा को उतर के आ रहा है जैसे कुछ सीढ़ी होती है। और उतर के कोई ह्यूमन लाइक था या कोई और? इसी की बात कर रही हूँ मैं, अपने क्लाइंट की बात कर रही हूँ मैं। राइट, ये अपनी ह्यूमन बॉडी में। यस, वो तो बॉडी तो यहाँ पड़ी हुई है। हाँ, पर आप उसको वहां पर भी उसकी मैं ह्यूमन उसको बॉडी देख में रही हूँ, कहाँ हो तुम? हाँ। हिमालय के ऊपर। तो मैंने हाथ लगा के देखा तो चिल्ड, मेरा तो ध्यान ही उसके साथ था, क्लाइंट के साथ। तो कहा तो देखा क्योंकि मैं ट्रांस में थी उसके साथ, वो उतर के आ रहा है। कहाँ से आ रहे हो? हिमालय के ऊपर से। वहां से तुम कैसे उतर के आ रहे हो कैलाश के ऊपर से? वहां कहता है सीढ़ी एक। ही टोल्ड मी
सीढ़ी इन द सेंस दिखाई नहीं देती, एज ए एक क्लाइंट तो मेरा यहाँ लेटा हुआ है। मैम आपने कभी कोई पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस में कभी रामायण के किसी कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करके करा कभी? नहीं, आज तक नहीं। महाभारत में? नहीं, महाभारत में खाली मैंने जो कुंती वाला पिछली बार बताया था एक बार, हाँ, जो शमाला आई थी, वो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। शंबाला क्या था, थोड़ा सा बताना। वो आई है, उसके शमाला में उसके बॉडी के टुकड़े वहां करके रखे हुए हैं, 9 में से मैम ये नहीं बताया था आपने? बताया था मैंने शमाला में। क्या दोबारा वो बताइए। वन लाइफ टाइम कुंती है, मेरे एक एपिसोड, हाँ मैंने आपको शायद नहीं बताया, मेरे अपने चैनल पे कर्मों के आईने में है ये एक। बताइए ना प्लीज। उसके 2 बेटियां हैं। ये आपने पास्ट लाइफ किया था? हाँ, पास्ट लाइफ किया था उसका, मैंने आपको बताया था शायद। ओके। तो वो उसको ये था कि मुझे डर लगा रहता है कि मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए, वो ये कहानी थी। तो दैट्स व्हाई शी केम विद मी। तो वन लाइफ टाइम वो कुंती है। ओके। एक परतें खुलती गई, बच्चों वाली डर की बात भी बताती हूँ। तो फिर क्या हुआ, तुम कहाँ से आई हो, कौन हो तुम? तो ये शमाला से आई है, कहती मेरी बॉडी के टुकड़े वहां 9 टुकड़े करके रखे हैं, 8 टुकड़े वहां, 1 टुकड़ा ये है। जो उसके साथ उसके मास्टर्स आए थे, उन्होंने मुझे बताया था इसकी बॉडी वहां पे है, इसको फटाफट काम करके वापस आना है, इसकी एज उतनी है। और कुछ मुझे काम बोला गया कि ये काम आपने करना है, इसमें ये लिखना, आपने ये करना है। मतलब वो एक मेरे इसलिए आई थी कि जो ड्यूटी ऊपर से दी गई है। मैं कहा ठीक, हम करेंगे। तो फिर मैंने उसको, यार एज अगर इतनी कम है तो कैसे कर पाएगी ये? वो बच्चों के लिए वैसे डर रही है कि मेरे को लगता है मेरे बच्चे में से कुछ छीन ना ले, उसको यही आता बार डर। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, मेरी वीडियो देख लेना, उसमें है कि वन टाइम शी वाज एलिफेंट। ये जो प्रेजेंट लड़की जिसकी बात करें, जो शमाला से आई हुई है, और वो एलिफेंट थी। गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों को दीवार से चुनने से पहले उस हाथी के नीचे, पांव के नीचे दबाने को बोला गया था कि इनको क्रश कर दो बच्चों को। हाथी ने पैर उठाया, हाथी ने बच्चों के पैर ने बच्चों को क्रश नहीं किया था, यह बात सच है। और हाथी को बहुत मारा गया था क्योंकि हाथी ने पैर उठाया, हाथी ने नहीं किया। अब देखा जाए तो जानवर है आपके लिए, पर जानवर नहीं, यहां सोल की लेवल की बात करेंगे हम, उस लेवल की। ये वही है, और है भी थोड़ी मोटी। ये वही हाथी है। इसको इसलिए डर है कि मेरे बच्चों को कोई मुझसे छीन ना ले, क्योंकि वो 2 बच्चे गुरु गोबिंद सिंह के थे। वो डर इसके अंदर बैठा हुआ था। ये है प्लानिंग ऊपर वालों की, इसलिए वो मेरे पास आई थी। हाँ, उसे बहुत से शमाला का सच मेरे को बताया, जो मेरे अपनी चैनल पे है। और मैम थोड़ा सा बताइए ना शंबाला का, और हमें आपने पिछली बार थोड़ा थोड़ा तो बताया था, और थोड़ा सा बताइए ना नहीं, शंबाला का। उसके थ्रू जो मुझे उसने बताया कि वहां पे आम आदमी नहीं जा सकते, वहां लोग रहते हैं, तपस्वी लोग हैं। कुछ लोग हैं, जैसे इसकी अपनी बॉडी बताया ना, बॉडी के 9 टुकड़े, तो वो विजिबल बॉडीज नहीं है। मैं ये भी बता दूं, वो विजिबल नहीं है वो लोग वाले। और वहां पहुंचना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल भूल जाइए आप। वो अंदर एक टनल के अंदर, मतलब जैसे कहना आप हम जैसे जाते हिमालय पे जाएं, तो हम तो क्या थक जाएंगे, कहाँ गए? आपको पता नहीं है कि हिमालय के अंदर भी कुछ नीचे है। हिमालय के नीचे भी कुछ है? जी बिल्कुल है, क्या है? बहुत कुछ है सर। पोर्टल है, हिमालय के फिर पोर्टल आप है। वहां पे आ गए ना दूसरी, फिर से अब देखो, अब धीरे धीरे फिर आप नहीं, सारे पत्ते खोल रहे हो। इसमें फिर बाद में कभी बात करेंगे। हिमालय के नीचे भी एक है, पोर्टल एक। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है राघव जी, इसको ना छोड़ो तो ज्यादा अच्छा है। अनलिमिटेड। मैम एक मुझे बात बताओ, चलो ये टॉपिक लंबा है। हर बार जब भी हम देखते हैं कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, वाई ओनली हिमालय? हिमालय में ऐसा स्पेशल क्या है? हिमालय के अलावा जगह और भी है, दूसरे कंट्री में भी है, पर हम लोग भारत में रह रहे हैं तो हमें हिमालय याद आता है। ठीक है, अब ये प्लानिंग जो है, वहां पे इतनी एनर्जी प्योर है, वो आम इंसान वहां पे नहीं जा सकता। हमने हिमालय चढ़ लिया, कैलाश पर्वत पे क्यों नहीं चढ़ सका तो आज तक कोई?
ये सब जानते हैं। और मानसरोवर झील के साथ एक दूसरी झील है, दोनों झील साथ साथ में, आपने भी पढ़ा होगा। एक का पानी मीठा है और साथ में जॉइन है उसका पानी नमक वाला, वो क्यों? मानसरोवर झील और साथ में दूसरी झील है, एक का मीठा पानी है, दूसरे पर नमक वाला पानी क्यों है? देव और असुर तो दोनों जगह है ना, देवों का और असुरों का साथ साथ। आपका माइंड, सब कुछ इसके अंदर है, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। गॉट इट। हम्म। मैम, आपने मुझे बाहर एक बात कही थी और मैंने उसके बारे में थोड़ा और सोचा, फिर मैंने आई थॉट दैट I'll ask you in the episode itself. आपकी किसी से मुलाकात हुई या आपने किसी का पास्ट लाइफ सेशन किया जी, जिसने ये बताया कि वो एक कल्कि का हिस्सा है जो कि अपने सीक्रेट्स 2028 में खोलने वाला है? ये 2028 मैंने बोला है, क्यों बोला है? 2009 और 10 की बात है, जहां मैं बात जानती हूँ। 2014 में जब इनसे मेरी कन्वर्सेशन हुई थी, दे केम फ्रॉम अदर यूनिवर्सेस, राइट? ये और लोग हैं, तो मैंने कहा अनलिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली है, दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट अलग अलग भी है, कहने को तो दिल्ली एक ही है लेकिन एरिया अलग अलग है, उनके सब इंचार्ज अलग अलग है, ठीक है, फिर कोऑर्डिनेटर ये वो, उस तरह एग्जैक्टली ये सिस्टम भी वैसे ही काम करते हैं। तो जब मैंने उससे बात कर रही थी, हुआ क्या था मैं बता देती हूँ। अभी मैं बात कर रही थी गुरु से मीडियम के थ्रू, उसने कहा मुझे भी बात करनी गुरु से। ओके, जिसका आप पास्ट लाइफ कर रहे थे 2014 में। गॉट इट। तो मैंने कहा मैंने भी करनी है, उसने कहा मैंने भी करनी है, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। तो जवाब पता क्या मिला? चल पहले पढ़ाई पूरी कर, एने साल बाद मिलेंगे, ये बोला गया। एक बार नहीं, फिर मेरे पास वो आया हुआ था, छुट्टियां थी, तो फिर उस दिन बात हो रही थी, कहता मैंने गुरु से बात करनी, मैं कहा आजा पूछ ले। फिर वही जवाब, तब वो 8th में था, अभी ये उसके बाद 10th में आया, फिर वही रटा रटाया जवाब। तेनों क्या है ना, पहले पढ़ाई पूरी कर, 10 साल बाद मिलेंगे। एंड ही कैलकुलेट, अच्छा दादी अभी अभी इतना हो गया, इतना हो गया, तब मैं PhD कर लूंगा। ही कैलकुलेट। और मुझे ये कहानी पता थी, उसका जवाब पता था कि जिस दिन वो 28 का हो गया, बात यहां निकल के आती है, उस दिन उसके पत्ते खुलेंगे। अभी वो अपने पत्ते नहीं खोल रहा। अभी कितने साल का हो गया? अभी है टाइम, MSc कर चुका है, एंड PhD करने गया तो उसका उस दिन बीमार हो गया, क्या हुआ था। तो मैंने, हाँ, ये मैं बीच में, अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया। तो जब विष्णु से मैं बात कर रही थी कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने मुझे पता क्या बोला, मैं क्या, वो गया तो उसका PhD का उस दिन बीमार हो गया था, उसके बाद फिर दोबारा ट्राई कर रहा कहीं और कंट्री में जाने के लिए। तो पता क्या जवाब दिया मेरे को उन्होंने, इसको PhD की जरूरत है क्या? बात तो सही है उनकी। अब देखो, जब ह्यूमन बॉडी में हम आते हैं तो हम अपनी एकेडमिक नॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं करने की, जो मैंने कर लिया, MSc कर लिया, मैंने अब PhD करनी है। उस उन्होंने मुझे ये जवाब दिया था, इसको इसको जरूरत है क्या? मैं क्या, मैम, उसका कनेक्शन कल्कि से कैसे हुआ? उसका टू हेल्पिंग हिम। मैंने आपको पहले कहा उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली, किसको कहाँ कहाँ बिठाया हुआ है। अब बात मेरी समझ गए आप? ताकि उनके आने से पहले ये लोग तैयार रहे। अरे वेलकम करने के लिए कोई तो चाहिए, और समझ में आई?
हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं जाना हो एक महीने विजिट के लिए, तो हम क्या करते हैं बताइए? तैयारी करते हैं। तैयारी करते हैं ना। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली हुई है, अपने बंदे सब जगह उन्होंने एडजस्ट कर दिए हैं। ओके। और वही लोग हमारी रिपोर्टें ऊपर भेज रहे हैं। मैं ये भी बता दूं आपको, किसी गलतफहमी में मत रहिए आप, वो हर की रिपोर्ट भेज रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उसका ऑरा कितना। जब पिछली बार मैंने बोला था ना, मैं किसको बचाओगे, किसको लेके जाओगे, तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी, बल्ब जितना देखती हो ना तुम। मैं कहा जिसकी बड़ी लाइट होगी उसको बचाएंगे, जिसकी छोटी लाइट होगी खत्म कर देंगे। और यहाँ मैं जो मेरा अपना अब तक एक्सपीरियंस है वो ये है, जितना आपका ऑरा स्ट्रांग, और ऑरा स्ट्रांग होता है आपकी सोच से, आपकी ईमानदारी से, यहां से, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। गॉट इट। मैम जैसे ये डिस्कशन हुई थी कि कल की अवतार 60 साल हैं कल की के आने के लिए। हाँ अभी टाइम है। आपने कहा था तब जिस तरह से डिस्ट्रक्शन होगा 75% आबादी खत्म हो जाएगी। तो ये जो बाकी लोग होंगे वो वर्ल्ड ऑर्डर कैसा चलेगा? वो जो नई दुनिया होगी, जो 25% जैसे आपने कहा लोग बचेंगे और ये पता लग गया हाई ऑरा वाले लोग बचेंगे, वो आपने जैसे भी बताया। जी। काफी लोगों का ये सवाल आया कि उसके बाद क्या होगा? चलो 25% लोग बचे, क्या इसको स्पिरिचुअल गुरु चलाएंगे या कोई लीडर्स चलाएंगे? क्या सत्युग वापस आ जाएगा? होगा क्या? अभी आपने काखा गा ABC लिखना सीखा नहीं, उस सवाल पूछ रहे हो दूसरे यूनिवर्स का। मैम आप हो भी तो ऐसे ना, आप ही से नहीं पूछेंगे तो और कौन बताएगा? देखो, जब वो एक धरती हो तो बात है, अनलिमिटेड है। उन्होंने किसको कहाँ बैठाना ये हमारा काम नहीं है ना। मैंने पूछा है आज तक उनसे, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से दुनिया, हम कौन होते हैं उनके बीच में आने वाले? मैम 2001 के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं जी, वो चांद से आ रहे हैं? सभी नहीं। उनको क्या कहा जाता है? देखो, जब मैं ये ट्रेनिंग कर रही थी उस टाइम मेरे प्रोफेसर ने कहा था कि 2001 से लेकर 2006 तक नॉट एवरीवन, कुछ ब्लू बेबीज आ रहे हैं, उसका नाम है ब्लू बेबीज। तो मैंने सर से पूछा व्हाट इज ब्लू बेबीज, कि वो आने वाले टाइम के लिए उनको भेजा जा रहा है। भेजा जा रहा है? यस। और मेरे सर ने एक बुक भी लिखी थी आप उसके ऊपर। एंड उसके बाद जब मेरी किसी और से बात हुई तो उन्होंने कहा बुक हमने लिखवाई थी, पहले वाला उन्होंने खुद लिखा था, सेकंड पार्ट था वो हमने लिखवाया था। आने वाले टाइम में 2032 के बाद क्या होगा, कैसे लोग ट्रैवल करेंगे, वो पूरा उसके अंदर मेरे सर ने लिखा हुआ था A to Z। राइट मैम, उस पर भी आते हैं। ये जो ब्लू बेबीज हैं इनको आप बता रहे हैं कि आगे के लिए भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल। इनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं? क्या ये भी जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे ही होते हैं, कुछ और करते हैं? इनका बिहेवियर कैसा होता है? उसके बाद भी कुछ लोग आए हैं, मैं बता दूं आपको। वो जो बच्चे आए हैं, माँ बाप के लिए क्या बच्चे हैं? क्या माँ बाप को समझ है कि उस बच्चे को समझ सके? नहीं। ये उनका डाउनफॉल बच्चों का हुआ, क्योंकि वो कुछ बच्चा और कह रहा है। मेरे को दो या तीन केसेस है, बड़े पुरानी बात हो गई है। तो मदर आई के पता नहीं उल्टा सीधा क्या बोलता रहता है, ऐसे देखता रहता है बैठा हुआ, घर के परेशान। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी एकेडमिक नॉलेज जीरो है। बच्चा आ गया वहां से, उन्होंने भेजा हुआ है, भेजे तो उन्होंने है, वो चूज आवर पेरेंट बिफोर बर्थ, पर यहाँ कहानी अलग थी। उन्होंने सेंड किया, इसके लिए किया नोबडी नोज। पर यहाँ आके तो बुद्धि में फट्टी पूछी गई, ये वहां पे हुआ। ऐसे बच्चों का डाउनफॉल है। एक दो की मैं जानती हूँ कि डेथ भी हो चुकी है बच्चों की।
तो मैम क्या बिहेवियर था बच्चों का? ऊपर देखना और देखना है और कुछ ऐसी बातें बोलना जो कहते थे हमारे समझ में नहीं आती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बैठा बैठा सो रहा है बच्चा, 5-6 साल का है, उठ के बैठ गया, उठ के फटाफट गया, कहते पता नहीं दरवाजा कब खोला कब नहीं, और कुछ जाके वो अपना बैठ के लैपटॉप पे, उसे फादर को पहले हम वैसे कोई बात नहीं है, तो जब देखा लैपटॉप के बैठा हुआ टाइप कर रहा है कुछ, जबकि उसको लैपटॉप आता भी नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ ये क्या टाइप कर रहा है, कहता मुझे भी नहीं समझ लगा वो क्या टाइप क्या कर रहा है, वो कुछ कोड वर्ड थे। ये सच बात है। इस बात को हो गया मैं कल 10 साल, जिसमें क्लाइंट की बात कर रही हूँ, उसके फादर आए थे मेरे पास कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कुछ तंत्र ना कर दिया, ये था करके, कहते वो कर रहा। और मैं जैसे उसके पास गया और मैं कहता मेरे को लगी हीट, इतनी गर्मी कि मैं पीछे हट गया। आधा पौना घंटा पर करता रहा, करके अपना बंद करके आके सो गया। सुबह पूछा तो नहीं थे, वो कुछ नहीं पता। नाउ सी, उनको मैसेज, आप तो लैपटॉप देख रहे हो, पर वो मैसेज तो उनको भेज रहा है, उनके मैसेज रिसीव कर रहा है ना। वो लैंग्वेज फादर पढ़ पा रहा है ना, उसको फादर को समझ आ रही है। ये मैसेजेस कहाँ से बात कर रहा था? हमारे समझ के और आपके समझ के परे की बात है, जहां से वो आया, जिस दुनिया से आया, दूसरे यूनिवर्स से। यहाँ की बात नहीं है ये। तो आप ये कह रहे हो कि वो किसी और यूनिवर्स का बच्चा है, yes. जो कि यहाँ भेजा गया है, और वो कोड वर्ड से उनसे कनेक्ट कर रहा था, जिसके बारे में किसी को कोई समझ नहीं थी। भेजने की वजह क्या हमें पता लग सकती है इनकी? मैंने अभी पहले भी आपको बता के हटी हूँ, आने वाले समय की तैयारी इनकी बिल्कुल, इसलिए भेजे जाते हैं वो लोग। डिस्ट्रक्शन तो हम कह रहे हैं ना, मैं रेनोवेशन बोल रही हूँ। आप डिस्ट्रक्शन बोल रहे हो, नो इट्स रेनोवेशन। ये पुरानी बिल्डिंग होगी, तोड़ के नहीं तो बनानी है, तो क्या फर्क पड़ता है? तो मैम ये क्या मतलब प्लानिंग अपने अंदर कर रहे होंगे जो आ रहे हैं ब्लू बेबीज, तो ये क्या कर रहे होंगे? मतलब कुछ लोगों को अभी तक नहीं पता, उनको होता कि यस दे आर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, जिसको कहते हैं वो है। बात यहाँ पे है। ये जो ब्लू बेबीज हैं, हाँ? इनसे क्या डरने की जरूरत है? मैं आपसे डर रही हूँ? आप ब्लू बेबी थे? मैं आपसे डर रही हूँ? मैं ब्लू बेबी हूँ। जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे है, जो काम कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक पोर्टल है वो। आपकी एज के कितने लड़के ऐसे हैं इस एज के जो ये काम कर रहे हैं, जैसे सवाल कर रहे हैं, मुझको बोलिए, है कोई? इसलिए हर एक का अपना अपना किरदार है, अपना दायरा है, अपनी स्क्रिप्ट है, उसको कंप्लीट करने आया। गॉट इट। मैम आपकी रिसर्च से मैं जानना चाहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि जैसे आपने भी लास्ट एपिसोड में बताया था कि जो मून में, इनसाइड मून एलियंस भी हैं और उनकी अपना जो रहना है वो अभी भी है जी। वो गुस्सा है, चांद नाराज है हमसे क्योंकि हमने अपना वहां कचरा डाला। लास्ट एपिसोड जी। मैम बहुत सारी ऐसा वीडियो सामने आती हैं जिसमें ऐसा देखा जाता है जैसे कि कुछ यूएफओज समुद्र से बाहर निकल रही हैं। एरिया 51 काफ़ी फेमस है, बोला जाता है कि एलियंस को कई लोगों ने देखा, और कोई आम लोग नहीं बल्कि यूएस के जो वहाँ के फोर्सेस में हैं उन्होंने खुद क्लेम किया है पब्लिकली दैट हमने देखा है एलियंस को। ठीक बात। मैं आपकी स्टडी से जानना चाहता हूँ कि क्या एलियंस धरती पे हैं, अगर हैं तो वो कहाँ पे? एलियन नाम दिया किसने, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। एलियन एक कैरेक्टर बना, एक कैरेक्टर बना दिया, नाम दे लिया, राइट। जहां भी हम जाएंगे, पृथ्वी पे आए तो बॉडी तो ऐसी लेंगे ना, ठीक बात है। जब ऐसी ही बॉडी है तो आपको क्या पता एलियन कौन है कौन नहीं है? सिर्फ उसका बिहेवियर, उसका वे ऑफ वर्किंग, उसका थॉट प्रोसेस, वो आपसे मेल नहीं खाता कभी भी, वो बात ही लग करेगा। जैसे मैं बताती हूँ, एक मेरे मदर आई मेरे पास,
उसने सोचा बच्चा ऑटिज्म है। मैं बताती हूँ क्लियर अभी मैं क्या हुआ। मेरे एक वीडियो पे है, उसने टीचर उसने बताया भी था, मेरे को पता नहीं वो कौन सी वीडियो मेरी है। तो वहां पे मैं क्या हुआ, कहती पता नहीं मेरे ट्विन है, छोटे वाला नटखट है, एक मतलब नटखट है, ये दूसरा है। तो क्या किया, ये जाता कुछ ऐसी मूर्तियां इकट्ठी कर लेता है भगवान की, या कुछ और भी लेके अपनी कप साफ करेगा और वहां जाके रख के फिर चुपचाप बैठ जाता है। कहती ये बच्चे की थोड़ा जाओ भी खेलो बाहर मस्ती करो, माँ बाप तो यही कहते हैं ना, हाल 7-8 years old, नहीं चुपचाप बैठ जाएगा। मैं क्या इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि डॉक्टरों को भी लेके गई, ऑटिज्म है कुछ है, बच्चा चुप है, बोलता नहीं है, स्कूल जा रहा है, बात ही नहीं करता, बस स्कूल से आएगा और आके उसके बाद घर बैठ जाएगा चुपचाप। मैं प्रॉब्लम क्या है, कुछ और के सिम्टम थे, रात को सोता है तो सोते उठ के ना फिर बालकनी में चला जाएगा या कुछ के साथ देखता रहता है ऐसे। ओके, अब ये बच्चे को फिट्स क्यों पड़ते थे, ये आई थी मतलब मेरे को इसलिए, अब एज मुश्किल से 10-12 साल हार्डली, जब वो एनर्जी इतनी आती है, जब ये बैठ जाता है तो क्या एनर्जी को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, सुन लीजिए अभी आप। तो जब डाइजेस्ट नहीं कर जाता तो क्या होता है, इसको फिट्स पड़ते हैं। क्लियर, वो डॉक्टरों की दवाई ले रही है, सब कुछ कहते हैं क्या कारण है, ऐसे कुछ नहीं है। अब जब मेरी कन्वर्सेशन इस बच्चे के बारे में किसी और से हुई, किसी ट्रांस में जब कोई ऊपर से आया, हाँ उन्होंने सच मुझे खुद पूछा भी, याद आ गया, तेरे पास 2 बच्चे आए थे ना, एक आया था, मैं कहती 2, एक आया था ना, मैं कहा 2 आए थे, एक की जटाएं बन जाती है अपने आप, बालों की जितना मर्जी वो कंघी कर ले, 2 दिन बाद कर फिर जटाएं बन जाती हैं, और एक और था, आया था ना, मैं कहा आया था, याद आया। अगर अभी हम उसको एनर्जी पूरी दे देंगे तो लोग इसको मार डालेंगे, सुन लीजिए पहले बात आप, इसलिए उसको फिट्स पड़ते थे और एनर्जी संभाल नहीं पा रहा। हम थोड़ी थोड़ी देते रहते हैं उसको, जब थोड़ी होती वो नहीं समझ पाता, तो इसलिए जब ये इतने साल का हो जाएगा तब इसको पूरा खोलेंगे हम। ये अब बोलो क्या, अब हमारी बुद्धि कहाँ वो काम करेगी, हमको लगेगा ये सारी मिथ है, ये ड्रामा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये उनकी प्लानिंग पूरी है। तभी मैंने पिछली बार कहा था कि एलियन जिसको कहते हो उन्होंने हमारे बीच में छोड़े हुए हैं, वह हमारे बीच में ही है, हमारे बीच में ह्यूमन बॉडी हमारे जैसी है, कुछ लड़कियां भी हैं, लड़कियां भी है, लड़के भी हैं। मैम कोई तरीका है जिससे पता लगे कि ये एलियन है और ये नहीं? मैं उस काबिल नहीं हूं, मैं किसी को भी नहीं कहती, बताऊं क्यों, किस लिए। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर वो अपने स्टूडेंट उसी को एडमिशन देगा जो इस काबिल है, नहीं वो है, लोग बच्चे हैं कुछ, तो टाइम आएगा अपने आप सब चैप्टर खुलते जाएंगे। ये मतलब खुद ही, बहुत बड़ा पोर्टल जैसे होता है ना एक, ये वो लोग हैं। तो मैम ये एकदम से बॉडी भी चेंज हो जाएगी, कुछ ऐसा होगा? नहीं, बॉडी जैसे हमारी ऐसी बॉडी नहीं, अभी तो यही है, ऐसी ऐसी बॉडी रहेगी। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा ना कि अगर हमने पूरी पावर दे दी तो लोगों ने देखा नहीं, जैसे छोटे बच्चों को कई बार कहते हैं इसमें जी बाबा जी आ गए, इसकी वाक सिद्धि हो जाती है, देख सुना होगा कई बार, हम न्यूज पढ़ते रहते हैं, उसमें आता है, ये उस पर्पज के नहीं भेजे गए। ओके। हाँ मैम जैसे बहुत सारे लोग ऐसा भी क्लेम करते हैं जी, कि एलियन की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे कि एक बुगास्वेयर है और बहुत सी चीजें, आप ऐसा मानते हैं कि एलियन टेक्नोलॉजीज अभी हमारे बीच हैं? जितनी रिसर्च अमेरिका ने करी है, बाकियों ने करी, आज तक अमेरिका ने क्यों नहीं बताया कि उन्होंने एलियन को अपने बंद करके रखा हुआ, किसी को बताया नहीं अभी तक। है ऐसा? बिल्कुल है, उन्होंने अभी तक नहीं बताया। कहाँ पर है? वो जगह आप ही नहीं ढूंढ पाओगे, एरिया 51?
उन्होंने सीक्रेट प्लेसेस बनाई हुई हैं अमेरिका ने, सीक्रेट प्लेसेस हैं उनकी जहां वो इनके साथ काम कर रहे हैं। ये मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी? जब मैं किसी क्लाइंट का कर रही थी। तुम जानती हो? मैं क्या, अभी अमेरिका के जब हुआ था ये 2025 शुरू में, तो मैंने कहा अमेरिका ने दिया क्या दुनिया को? बम, मिसाइल्स, झगड़ाया, सबको तोड़वाया आपस में, यही किया ना? पर उन्होंने जो कुछ लोगों को, हमारे लोगों को बंद करके रखा हुआ, जहां से वो टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, जहां से सीधा वो कनेक्ट है, कनेक्शन है उनका ऊपर, वहां से ले रहे हैं वो नहीं बताते। कोलैबोरेट करके कर क्या रहा है यूएस इनके साथ? मेरे को चौधरी बनना, कॉलर खड़े करके मैं ही सब दुनिया को मैं ही लेके आऊंगा। रोबोट बनाने वाला कौन है? कौन से कंट्री है वो? तो मैम एलियन से ऐसा क्या इनको फायदा मिल रहा होगा कैप्चर करके? ये तो और डिस्ट्रक्शन की बात नहीं है। नहीं, वो अपनी दौलत बढ़ाना चाहते हैं। दुनिया, उनकी बुद्धि इतनी होगी सिर्फ कि हम दुनिया पे राज करें, कि हमारा कंट्री सबसे बढ़िया है, अमेरिकन सबसे बढ़िया है। और देखा जाए तो मैं बोलूंगी चीटी वाली बात कर रहे हैं वो लोग, उनसे हेल्प ले रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्होंने रखे हुए अपने पास। अच्छा, सीक्रेट है ये। जैसे आपकी डार्क वेब, क्या बोलते हैं उसको आप? बोलते हो ना? उसका सच कितने लोगों को पता है? ये वही कहानी है, गिने चुने लोग। ओके, गॉट इट। मैम आपकी मैंने और चैनल पर वीडियोस देखी। कौन सी वाली? बहुत सारी। बहुत सारी, इतनी तो है नहीं जितनी आपकी। आपको तो आसमान छू रहे हो आप तो। मैम आपका आशीर्वाद है। नहीं, मेरा नहीं, गुरुजी का। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, जैसा एक वीडियो में आपने कहा था कि जब आपने उस डिस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब किया था, आपने कहा था सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। और जिस तरह हमने पहले भी डिस्कशन ऑलरेडी किया है, आपने उसके बारे में उसमें और डिटेल में बताया था। चारों तरफ से अटैक होगा, धरती काली हो जाएगी जी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी जी। एक क्लेम थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया। कैसे? आपने कहा कि 2025, 26, 27, 2028 से पहले इन 3 सालों के अंदर जी, लंग कैंसर और खांसी बढ़ जाएगी। इसका क्या लॉजिक है? बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने ये कहा था मुझे कि अब जो बीमारियां बढ़ेंगी, आप सोचोगे नॉर्मल खांसी है, उनके शब्द बोल रही हूँ मैं भी। गुरुजी के? गुरुजी के नहीं, गुरुजी हमारे यहाँ पे नोन है, बाकी लोग भी और बहुत हैं। उन्होंने ये कहा था कि आप सोचोगे नॉर्मल खांसी है, तो नॉर्मल खांसी नहीं, लंग कैंसर होगा। और लंग कैंसर का तुम्हारे कहते अभी तक इलाज नहीं हुआ, कोई मतलब रिसर्च नहीं अभी तक हुई कोई लंग कैंसर की अभी तक, जो मुझे उन्होंने बोला। तो लंग कैंसर का इसके इस डिस्ट्रक्शन से क्या लेन देन है? किसको मारना हो तो कैसे मारोगे आप, जिसके पास, आपके पास ट्रीटमेंट ही नहीं है, आपके पास इलाज ही नहीं उस चीज का। तो जो आप ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, वो इसका यही इशारा है? अभी नहीं, वो ऑक्सीजन खत्म हुई आगे वाले टाइम के लिए। तो ये इसका प्री है कि इस ये तरह प्री है, लंग कैंसर। बिल्कुल। जैसे अभी देखा, बाढ़ आई, जानवर कितने मरे, बीमारियां, बदबू फैल रही है, देख रहे हैं ना आप, यूट्यूब में आप देख पाते, या कोई न्यूज भी आती देख रहे हैं। तो उससे क्या होता, बाढ़ तो आ गई, बारिश भी रुक गई, उसके बाद चौमासा लग गया, गर्मी आ गई, तो क्या हुमस हुआ था, अब चारों तरफ क्या बदबू ही बदबू है ना। बदबू में क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी। ये है उनका पर्पस। हमको उन्होंने अलर्ट किया इस बारे में कि समझ जाओ। उन्होंने लंग कैंसर जब मुझे कहा तो मैं कब, कहते आप सोचो कि खांसी नॉर्मल हो रही है, हवा में वायरस आएगा, ये लिख लो आप। मैम आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप आए थे, आपने मुझे एक बात कही और उसके बाद से कुछ ना कुछ हम देख रहे थे जो कि थोड़ा सा ऑड था हमारे साथ। अच्छा, क्या हो गया? ये तो आप ही बताओगे। आने से पहले कैंसिल हो रहा था, फिर बन गया आने का। आपकी आंखें सूजी हुई थी। जब आप आए, आते आपने देखा
एकदम से पावर कट्स होने लग गए और हमारे इस एरिया में यूजुअली पावर कट्स होते ही नहीं हैं। क्या था ये? आपने मैंने आपसे फोन में जब सुबह बात करी, आपने एक बात कही, राघव कोई मुझे आने से रोक रहा है। बिल्कुल ठीक बात। ये क्या था? अच्छा, पावर कट तो आज ही हुई है। आप ही लाए हो मैम, मैं वही पूछना चाह रहा था। हाँ, पावर 3-4 बार कट हुई है, ठीक है। यहाँ मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ, ये बहुत बड़ा मैसेज है एक। रात आज मेरा आना था, मैंने रात को आई थिंक 9-9:30 के करीब क्योंकि तो फ़ोन पे बात कर रही थी, कोई बुकिंग का किसी का था तो उससे, और मेरी आँखें थोड़ी बंद थी। तो मैंने उसको बोला फ़ोन बंद कर दो, मेरी आँखों में ना अटैक हुआ है, मैंने ये बोला। वो समझ गए, मैं कहा फ़ोन बंद कर दो। पर ये मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि बाकी तो मेरे साथ होता रहता है, वो मुझे समझ जाती हूँ कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है या कौन क्लाइंट कैसा आएगा, क्या एनर्जी उसके साथ है। पर यहाँ क्या, मैं सुबह सोई हूँ 3:30 बजे, तभी मैंने सुबह आपको फ़ोन किया था कि हो सकता है मैं आज का पोस्टपोन करना पड़े आपको, राइट? गिव मी सम टाइम। यस। अगर मैं आपकी फोटो आंखों के दिखा दूं, आप भी डर जाओगे। हाँ, नहीं तभी मैंने उसी वक्त बोला मैम प्लीज हम हाँ? बाद शूट बाद में, पहले आपकी हेल्थ। आपने कहा था, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा का जो अपना, मैं डॉक्टर पास नहीं जाती कभी भी आंखों के लिए स्पेशल, या कोई और भी हो, नहीं तो अगर और होता तो फटाफट ले जाओ डॉक्टर के पास पे, इसको कंजक्टिवाइटिस हो गया, ये आंखें लाल, जैसे जैसे ये रेड कलर है, ऐसी आंख लाल बिल्कुल। ये रात को हो रहा था? रात को जब मेरे को आंखें मेरी खुल नहीं रही, किसी ने मुट्ठी भर के मेरे बालू डाल दिए आंखों में, जिसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हो आप लोग, ये वो था। मतलब आपकी आंखें सूजी हुई और लाल हैं? सूजनी शुरू हो गई, और पहले वो चुभता कुछ, उसके बाद तो आंखें मैंने बंद कर ली। मैं कहा ठीक है, मैं उठी, जो मैंने करना था अपना वो बाद में बता दूंगी मैं। अब मैं कहानी समझ गई, क्यों को रोक रहा आपको यहाँ आने के लिए कि तुम वहां नहीं जाओगी करके। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप हर तरह के एपिसोड करते हो, लोगों को बुलाते हो, राइट? जब पिछली बार मैं आई थी और बाकी जो आप एपिसोड करते हो, उसका रिजल्ट क्या था, मुझे ये बताओगे जरा? क्या वो पॉडकास्ट जो मेरे वाली थी, हम लोगों ने करी, वो चली? बहुत लोगों को मैम हेल्प मिली। बहुत मिली। राइट। और आपको व्यूअर्स भी ज्यादा मिले, लोगों ने देखा। ठीक बात है, राइट? अब यहां ये मैसेज है, कौन है जो आपका दुश्मन है? कौन है? मैं उस पर काम कर रही हूँ। मैं कहा तुमने जितना रोक लो, मैंने भी जिद पकड़ ली। फिर तभी मैंने कहा था, मैं शायद आज लेट था, मैंने कहा लेट 1 बजे कर लेंगे। मैं कहा चल ठीक है। फिर आप ही खुद ही फोन आया कि राघव नहीं करनी है। हाँ। आपने कहा पहले रेस्ट कर लो। फिर मैंने कहा रात 11 बजे तक तो मैं नहीं पहुंच सकती, क्योंकि यहाँ से भी 1.5 घंटा लगता आने का, गुड़गामा से। तो आपने करो। फिर जब थोड़ा मैं लिपिड हो तो मैं कहा, फिर मैंने फोन किया, हाँ मैं आ रही हूँ, करना है आज, रुकना नहीं आज। फिर मतलब मैम ये मैसेज ये है, आप जिन ऊंचाइयों को छू रहे हो, राइट? कितने लोग खुश हैं सर? आपको तो नहीं पता, नोबडी नोज। और वो एनर्जी मुझे यहां रोक रही थी कि तुम नहीं जाओगे। मतलब मैम ये कलेक्टिवली सबके लिए है कि जब आपके लिए कोई होगा तो आपके अगेंस्ट और जो एंटिटीज हैं वो कुछ काम बनने से रोकेंगी? एंटिटीज, हाँ एग्जैक्टली, आपने, मैं नाम नहीं ले रही थी, एंटिटीज वो काम होने से रोकती हैं। नहीं, मे बी सेंड बाय समवन। ये मत बोलो कि नहीं है, आपके सारे वैल्यूएशन नहीं होते हैं। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है ये चीजें, राइट। क्योंकि मैं इस लाइन में इतने सालों से काम कर रही हूँ, तो मैं समझ आती हूँ। मेरे क्लाइंट अगर आना है तो या तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, या उनके घर में कोई बीमार हो जाएगा, या कार का टायर पंचर हो जाएगा, कुछ ना कुछ होता रहता है, 1-2 दिन पहले शुरू हो जाएगा। तो वो समझ आते हैं अब कहानी कहाँ पे निकल के आ रही है। तो उसी तरह जब आज मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ रात का,
हमने कहा कोई बात नहीं, सुबह टाइम है मेरे पास, मैं देखती हूँ। अभी 9 साढ़े 9 बजे की बात है ये। आपने कुछ रेमेडीज करी? हाँ, रेमेडी करी मैंने, और रेमेडी बहुत सिंपल है, हर एक को करनी चाहिए वो। बचपन में मेरी दादी से जो मैंने सीखी है, टुडे अभी बहुत से क्लाइंट आपके दादी दादी बोलते हैं, हाँ भी दादी तो मैं हूँ, नो डाउट। तो मैंने क्या किया हुआ, फिटकड़ी को, एलम जो फिटकड़ी होती है, हर घर में होती है, सबसे सस्ता इलाज है ये। उसको मैंने फुला के तवे पे उसका पाउडर बना के वो मैक की डब्बी में रखा हुआ है। मैं उठी, थोड़ा पानी लिया मैंने, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, आरओ वाला, एंड थोड़ी उसमें आइस डाली मैंने, 5-6 क्यूब्स, और 2 चुटकी मैंने उसमें डाल दिया वो एलम पाउडर, हिलाया, कॉटन ली मैंने, उसके 2 मैंने आईपैड बनाए, बना के उसको डिप करके और सीधी मैं अपनी आंखों पे रख के ऐसे लेट गई। एवरी 3-4 सेकंड्स मैं उसको चेंज करती जा रही थी। वो जैसे गर्म हो जाए फिर मैं उसको दूसरा ठंडा फिर लगा लूं। 1-1.5 बजे तक मैंने यही किया काम। जब देखा मेरी आंखें मतलब मैं खुल रही हैं, उठी, देखा रेडनेस खत्म हो गई। रेडनेस बिल्कुल नहीं थी, हाँ, बट स्वेलिंग पूरी आ गई थी यहाँ पे, पूरा, जो मैंने आपको फोटो भेजी भी थी, इतना मुंह सूजा हुआ है। क्योंकि मैं समझ गई कहानी, अटैक क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। तो फिर तभी मैंने कहा मैं जाके आपको बताऊंगी। तभी मैं भी चाहता था कि आपसे भी जानूं हाँ। कि ये जो एंटिटीज होती हैं किस तरह से लोग ब्लैक मैजिक, वशीकरण, ये किस तरह से होता है और क्यों होता है। गौरव, ये सब्जेक्ट बहुत राघव सॉरी राघव, ये सब्जेक्ट बहुत लंबा है, आज के नहीं होगा, बट ये लोग करते हैं जेलसी के मारे, आपके कपड़ों पे, आपके फोटो पे, आपको खाने में। ये मत बोलो कि दूर बैठा कोई कर नहीं सकता, संभल जाओ। मैम, किन बातों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कभी किसी के पास मिलते हैं तो जैसे खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, इन चीजों का थोड़ा सा अगर सभी के लिए अगर आप कुछ बताएं। इतने छोटे में तो सबको निपट नहीं पाऊंगी मैं। अब देखो, आप दोस्त बैठे हो, खाना खा रहे, कोई बात नहीं है। एक्चुअली जितने भी आपका बुरा चाहने वाले हैं वो दूर के नहीं होते, आपके बहुत क्लोज होते हैं। मैं ये भी क्लियर कर दूं आपको, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, जो अभी तक का मेरे पास रिकॉर्ड है, बहुत क्लोज रिलेटिव्स और आपके क्लोज फ्रेंड्स जो नहीं चाहते आप आगे बढ़ो। अभी जैसे रिसेंटली मेरे पास केस था, एक मोटा मोटा बता देती हूँ, कि आप वो गांव में रह रहे हैं, ठीक है, बच्चे पढ़ लिख के ज्यादा सेटल नहीं हुआ, कुछ नहीं है, और दूसरा भाई वो आर्मी ब्रिगेडियर है, नेचुरल उसके बच्चे एजुकेशन में अच्छे हैं, सब कुछ है, वेल सेटल्ड है। अब जो गांव वाली ये जो है कि किसी तरीके ये जमीन नाम से ले ले, टोटका शुरू कर दिया, खिलाना पिलाना, और तांत्रिक सब जगह बैठे होते हैं, उनसे जाके पैसा देके, और ये मैं बताऊं एक को, ये बहुत पावरफुल एनर्जीज है। हाँ, बहुत। आपके कपड़ों पे, सबसे बड़ी बात, मैं कपड़ों के लिए आपको सावधान जरूर करूंगी कि अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को मत कभी दो। धुला हुआ है, डेटोल लगी तब ठीक है, अदरवाइज नहीं। अभी मेरी एक वीडियो आ रही, मैंने डाली हुई है, आपने देखा होगा, वो सस्ते के चक्कर में, ठीक है, वहां से लोगों को बीमारियां क्यों आनी शुरू हो गई, कि अपने कपड़े जो है, आप कह रहे हैं कि कपड़ों में भी एनर्जीज होती हैं, तो एनर्जी होती है। मैं बताती हूँ, जैसे अभी फेस्टिवल आ गया, हर कोई महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं करता, राइट, तो सेकंड हैंड कपड़े हमारे कंट्री में बहुत आ रहे हैं बाहर से, ये आप जानते हो, आपको भी पता है। और चाइना तो हब है, उनके पास तो कपड़े बहुत फालतू हो जाते हैं, तो 2-3 बार पहन लिए उसके बाद वो रखते भी नहीं। इंग्लैंड वालों का भी वही हाल है, वो धोते भी नहीं है, वो हमारी कंट्री में आते हैं, ठीक बात है। और जब आते हैं तो क्या हुआ, हम जाते हैं कि जो 4,000 का कपड़ा हमें 400 रुपये मिल जाएगा वहां पे, पर आपको ये तो नहीं पता उसकी एनर्जी कैसी है, नहीं ना। वो सस्ते के चक्कर में कपड़ा लिया और मैं पहन लिया, तो आपका बीमार होना, या जिसके कपड़े थे अगर वो 80 को बीमारी उसको है, आपको लगनी तय है। आपने अगर देखो, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, अगर वही ठेले वाला वो नहीं कर पाता, दिल तो हर कोई अच्छा पहनता हो, एक काम करो, वहां से ले आओ कपड़ा, वो उसको पहले आप नमक वाले पानी में धो लो, डाल दो, भिगो दो, हो गया। उसके बाद उसको निकालो, वॉश करो, फिर गो अर्क या गोमूत्र, एक आधी बाल्टी अगर है तो उसमें 1 कप गोमूत्र डाल दो, और उसमें अपने उस कपड़े को भिगो दो। सिंपल बात,
उसके बाद उसको वॉश करके आप सुखा के फिर पहनो, नो प्रॉब्लम। उससे एंटिटीज दूर रहेंगे। हाँ, वो चीजें जो एनर्जीज है वो नहीं रहेंगी। राइट। बट अगर वो कपड़ा किसी का फेवरेट है और उस बंदे की डेथ हो गई है तो वो चीज आपको नहीं छोड़ेगी। मैं ये भी करूँ, उसमें जितना मर्जी कर लो आप। ये मेरे पास केसेस हैं इसलिए बोल रही हूँ मैं। इसलिए मेरी शर्ट क्यों पहनी? अबे तू कहाँ का है? पता नहीं किस कंट्री का। वाई यूजिंग माई शर्ट? मुश्किल से शर्ट, मैं क्या तुमने ली थी? कोई कहता हाँ। और उसके वो शर्ट किसी फ्रेंड ने दी थी उसको, और वो उसकी थी जिसकी डेथ हो चुकी है। तो हमने कहा भैया वो शर्ट निकाल, उसको डिस्ट्रॉय किया, सब कुछ है भैया, तू ले जा अपनी शर्ट और छुट्टी कर। ये चीजें होती हैं, मानो या ना मानो, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, हमें प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी क्योंकि ये चीजें होती हैं। चाहे इसका कुछ से कोई ज्ञान हो या ना हो, ये मनगढ़ंत बातें नहीं है। कभी अपने बुजुर्गों से पूछो, वो सब बताएंगे। मैम आपने मुझे पिछली बार ये कहा था, राघव, पिछली बार या शायद अभी नहीं, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि कहीं पे जाओ तो किसी का झूठा नहीं खाना या झूठा छोड़ना नहीं है। ये क्यों बोला था? वो मैंने इसलिए कहा था कि जिसका जूठा आप खा रहे हो, आपको जानते हो उसकी एनर्जी क्या है? नहीं ना? उसका थॉट प्रोसेस क्या है? और आपने जूठा छोड़ना नहीं, ये भी बात सच है, क्योंकि आपका टच है उसके अंदर। ठीक बात है? वो टच है, छोड़ दिया। अगर कोई ऐसा बंदा है जो ये सब जानता है और उसने आपको कैसे डाउन करना है, वो कुछ भी कर सकता है उस चीज के ऊपर। इस बात के लिए मैंने कहा था। आपने जाना ही है दोस्त के गैप, पानी पीना है, सिंपल सी बात, उतना ही मंगाओ, उसको पी लो। पहले भी देखो, उसको बोलो पानी मुझे गर्म करके ला दे यार, मैं ठंडा पानी पीऊंगा नहीं, गला खराब है, कोई बहाना बना दो, कुछ भी आप। फर्क पड़ता है उससे। जो पानी एक बार आग में तप गया, उसमें एनर्जी जल्दी नहीं आएगी। ये मैं क्यों बोल रही हूं? क्योंकि ये सब मैंने सेशन के थ्रू सीखा है। वो अलग बात है कि वो चाय के कप में भी मिला देते हैं, और चाय तो गर्म होती है। इसलिए कहते कोई भी, अगर आपने इतनी भी पी ली, उसको आपका टच आ गया ना उसके, वो पानी जो आपने आधा छोड़ा मत छोड़ो, क्योंकि उसमें आपका टच आ गया बॉडी का। मैम ये एंटिटीज जैसे आपको तो फील हो जाता है, आपको पता भी लग जाता होगा जी कि एंटिटीज हैं और जैसा, जी। तो मैम ये कोई तरीका है जिससे कोई भी व्यक्ति ये महसूस कर पाए या जान पाए किसी तरीके से कि वो अभी जहाँ पर है उसके आसपास एंटिटीज हैं? क्या वो कोई सिग्नल या मैसेज किसी तरीके से भेजती हैं? हाँ, कई लोग मेरे पास हैं जो हैं, बिल्कुल। वो ये कहते हैं कि कईयों को विजन है कि अभी लगता है जैसे कोई यहाँ से गुजर के गया उनके घर के अंदर। और कुछ लोगों को ये होता है कि मैं अच्छा भला था या अच्छा भला थी, पर सडनली मेरे को सिर भारी रहना शुरू हो गया, या मेरा सोने को बहुत मन करता है, ऑफिस जाने को मन नहीं करता। तो ये सारे सिम्टम्स उन्हीं के हैं, या किसी का भेजा हुआ, या उस घर के अंदर। एनीथिंग कैन बी हैपन। पिछली बार बहुत सी हमने मिस्टीरियस बातों को रखा, जी आज के एपिसोड में हमने बहुत सी प्रैक्टिकल बातों के बारे में बात किया जो कि लोग अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और वो आई एम श्योर कहीं ना कहीं रिलेट भी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम अगेन, जैसे आप हर बार आते हो। पिछले बार एपिसोड में भी मैंने आपको पहले भी ऑफ कैमरा भी कई बार शेयर किया कि ज़रूर हम जैसे चैनल चलाते हैं, व्यूज़ और जब लोग कमेंट करते हैं, हमारा सबका हौसला बढ़ता है। पर मैम उससे भी बड़ा जो एक विजन है हमारा, वो ये है कि हम लोगों की सही कंटेंट के थ्रू मदद कर सकें। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि मैम एट द एंड ऑफ द डे जो सही रियल पर्पस है वो है, अगर हम किसी तरीके से अगर कुछ गलत यहाँ पर बिठाएंगे या गलत बात परोसेंगे तो वही मैसेज और वही नेगेटिविटी हम अपने चैनल के थ्रू लेकर जाएंगे। इसी वजह से मैंने आपको कॉल में भी सुबह बताया कि हम वी हैव बिकम सो सिलेक्टिव कि अगर हमें आज 100 लोग बोलते हैं कि हमें पॉडकास्ट के लिए बुलाइए, उसमें से शायद 1 या 2 ही होते हैं जो हमें लगता है कि इस प्लेटफॉर्म को डिजर्व करते हैं। तो आज जिस तरह से आपने सभी को हेल्प किया और जिस तरह से आपने लोगों को आई थिंक एक एनलाइटमेंट की जर्नी के लिए प्रेरणा दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हर बार आप आते हैं और हर बार सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर एवरीथिंग दैट यू डू। ऐसा है कि मैं आपको आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहती हूँ, मैंने उतनी किताबों से नहीं पढ़ा जो मैंने प्रैक्टिकल सीखा है अपने क्लाइंट के थ्रू। जी और मैं उनका शुक्राना करती हूँ बहुत बहुत कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम
अपनी बर्बादी का कारण खुद बन जाते हैं, कोई दूसरा नहीं। अगर हम अपने कर्मों का आईना रोज देखें कि मैंने क्या किया है, किसी का बुरा करोगे उससे नहीं बच सकते आप। उसे याद रखो या ना याद रखो, क्लियर? तुसी याद रखो चाहे ना याद रखो, गुरु जी को सारिਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇੰਨਾ याद रखो। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल मैम, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नमस्कार, फिर मिलेंगे।